जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज मैं कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ लेसन्स सब आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो मैंने देखा, सुना, समझा, फील किया और जो आप लोगों ने ही मुझे भेजा। एक्सपीरियंस शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग भी थोड़ा सा एफर्ट्स लीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए बाबा के लिए और अपने अनुभव शेयर कीजिए। जो आपके अनुभव कोई सुन रहा है, उसकी लाइफ में चेंजेस आ रही है, वो एक दिन और जी ले रहा है, वो खुश हो जा रहा है, उससे रास्ता मिल जा रहा है, तो इससे आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। और वो ब्लेसिंग्स ना बोल कर नहीं आती हैं, वो बस होती हैं, वो बस महसूस होगा आपको ओवर द टाइम कि वाकई में ऐसा हुआ है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और ये सत्संग हो रहा है अभी के टाइम में, जहाँ हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अलग से एफर्ट लेकर सत्संग करने जाएं, सत्संग हो, हम अपने घर पर संध्या करें या कुछ भी हो, वहाँ पर इस ज़रिए से जो हम सत्संग कर रहे हैं, ये जो आप सुन रहे हैं, मैं बता रही हूँ, तो ये कितनी सुंदर बात है। तो इसीलिए एफर्ट्स लीजिए, बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगी, जिसको आप पुण्य कहते हैं ना, वही। तो ये एक्सपीरियंस तो आपने भेजना है मुझे मेरी ईमेल आईडी या मेरे व्हाट्सएप के ज़रिए, जो आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगे। अब मैं आती हूँ एक्सपीरियंस पर। एक डिवोटी का अनुभव है, वो तो मैं शेयर करूँगी, उसके पहले मैं अपना कुछ शेयर करती हूँ। ये एक्सपीरियंस है या लेसन है या कह लीजिए सच्चाई है, जो भी है। तो होता ये है ना कि मेरे ही घर के पास में कोई रहते हैं, उन्होंने बोला था कि एक कोई पर्टिकुलर बुक है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो तुम अगर गांधी मैदान जाओगी तो लेते आना, क्योंकि वहाँ पर ही ये सारी तरह तरह की बुक्स और बहुत सारे कोचिंग्स के मॉड्यूल वगैरह सब वहाँ पर मिलते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ले आऊँगी जब भी जाऊँगी। एंड फॉर सम रीज़न मैं वहाँ गई थी। फॉर सम रीज़न क्या, कहीं कुछ ऐसे काम था, तो इसीलिए हम वहाँ पर गए हुए थे, हम सारे लोग, मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह। उसके बाद फिर सब अपनी अपनी जगह चले गए, तो मैं वो बुक लेने चली गई। अब आप विश्वास मानना, मैं और मेरी फ्रेंड वहाँ पर गए थे, तो हमने वो बुक के बारे में पूछा। तो वो जो दुकान वाले भैया थे ना, अब हाँ, एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, जिन्होंने बुक लाने कहा था ना, उन्होंने गांधी मैदान ही इसलिए बोला था क्योंकि उन्हें नई बुक नहीं चाहिए थी। अगर नई बुक चाहिए होती तो वो तो कहीं भी मिल जाएगी, किसी भी जगह पर मिल जाएगी, पर उनको ना सेकेंड हैंड बुक ही चाहिए थी। उनको जैसे किसी ने पढ़ा हो खरीद के और फिर अपना सेल कर दिया हो, तो वो वाली बुक चाहिए थी। वो उतना पैसे नहीं लगाना चाहते थे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ले आऊँगी। और मैं वही इसी वजह से गांधी मैदान, क्योंकि वहाँ पर ये सारी बुक्स मिलती है। तो हम जब वहाँ दुकान में गए तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे करके दो, तो उन्होंने कहा है, और उन्होंने हमें वो बुक दे दी। अब आप देखो कि जिनके भैया के पास हम गए थे ना, उनकी दुकान के बगल वाली दुकान में, 2 दुकान छोड़कर जिन अंकल जी के पास था, उससे मांग कर उन्होंने दिया। और उन्होंने कहा कि ये ना आप 150 की आपको पड़ेगी, आप ये 150 की लेकर जाओ। तो मैंने उनको थोड़ा सा इंसिस्ट किया कि नहीं, आप थोड़ा और कम कर दो, क्योंकि वो पहले की एडिशन थी, अभी रीसेंट नहीं थी, 6-7 साल पुरानी एडिशन की बुक थी। इसलिए मैंने इंसिस्ट किया कि आप इसको कम कर दो, क्योंकि जब हम उन्हें सेल करने जाते हैं ना, तो जितनी पुरानी एडिशन होती है, वो लोग ऐसे बहुत कम में, बहुत ही ज़्यादा कम में, मतलब वो बुक तो जिसकी ओरिजिनल प्राइस 300 की है, वो ऐसे 10-20 रुपये में ख़रीदे होंगे, इस तरह का होता है। 10 से 15 रुपये, 20 रुपये देंगे, उससे ज़्यादा वो नहीं देंगे, क्योंकि पुरानी एडिशंस रहती हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये लेकर उन्होंने कहा कि इसकी ना 150 लगेगी, सीधा 50% प्राइस उसका उन्होंने बताया। तो मुझे 1 मिनट के लिए लगा कि मतलब एक तो हम पहले का एडिशन ले रहे हैं, नया ले नहीं रहे हैं, ऊपर से 50% वो मांग रहे हैं, तो दैट इज़ क्यों, और वो भी सेकेंड हैंड बुक की, क्योंकि जहाँ का जो नियम है भाई, वो नियम है। तो उन्होंने ना बहुत ऐसे चिल्ला कर बोला कि मैडम, हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता, इससे ज़्यादा कम करके हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो फिर मेरा मन नहीं माना, मैंने बोला नई वाली बुक की आप कितनी लगाओगे? तो वो 300 की बुक थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको 240 या 250, उन्होंने कहा हम आपको नई वाली की उतनी लगा देते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि भाई नहीं, उन्होंने पुराना बोला है, मैं पुराना ले जाती हूँ। मैंने उनको बहुत इंसिस्ट किया अच्छे से, एक बार भी मैंने ख़राब से नहीं बोला, मैंने उनको प्लीज़ करके बोला कि भाई आप इसको थोड़ा और कम कर दीजिए, क्योंकि ये पुरानी एडिशन है और साथ ही साथ ये 50% ही आप प्राइस पे दे रहे हो, आप थोड़ा और कम कर दो। मैंने उनको मेरा कहना था कि आप 125 में दे दो, मैं तब भी 125 बोल रही थी। तो
उसके बाद क्या होता है ना कि हमने फिर वो 150 में ले लिया, और वो समहाउ ना जो वो बेचने वाले थे वो थोड़ा ज़्यादा चिल्ला रहे थे, और जिस दुकान से तीसरी दुकान से मांगी थी उनसे ज़्यादा मतलब वो कुछ करने नहीं आया, उन्होंने बुक बढ़ा दी थी, और ये चिल्ला चिल्ला के मुझे ऐसे करके दे रहे थे थोड़ा। और मुझे मेरा भी ना उस वक्त दिमाग काम नहीं किया कि मैं आगे बढ़ूं, पर उसके बाद हम जैसे आगे बढ़े ना तो एक और शॉप में हमने पूछा, तो वहाँ पर आप विश्वास करेंगे वही बुक 110 की दे रहे थे वो, ठीक है, वो 110 की दे रहे थे। अब तो मुझे गुस्सा आया, बहुत तेज़ गुस्सा आया। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, आप सच बोल के जो करना है कर लो, मगर ऐसे झूठ वूठ बोलोगे ना तो मेरा गुस्सा बहुत एकदम हाइपर हो जाता है, पता नहीं क्यों होता है। मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, हालांकि मैं बहस वहस नहीं करती हूँ, पर हाँ मुझे अंदर से गुस्सा बहुत तेज़ आ जाता है एट टाइम्स जब मैं ये चीज़ें देखती हूँ इस तरह से करते हुए लोगों को। बात 150 रुपए की नहीं है, बात कुछ और ही है, मतलब मुझे लगता है इतना गिर सकते हैं कोई। तो फिर मैं वापस गई और मैंने बोला भैया आप एक काम करिए, जस्ट अब मेरे हाइपर होने का रीज़न यहाँ से शुरू हुआ, आप ना ये बुक वापस ले लीजिए, हमें नहीं चाहिए। तुरंत लेके गई थी तो वो उन्होंने रख लिया। अब तो बोला क्यों मैडम क्यों नहीं चाहिए, मैंने बोला नहीं बस नहीं चाहिए, चाहिए थी पर अब नहीं चाहिए, मैंने मूड बदल लिया, मुझे नहीं चाहिए, आप मेरे पैसे दे दो। अब वो इंसान इतना घटिया इंसान था, वो मुझे कहते हैं ना कि आप 1 घंटे बाद आइए, 1 घंटे बाद हम पैसे लौटाएंगे, और बुक लेके अच्छे से वो अपने पास में पीछे रख लिए। मैंने बोला नहीं, आप 1 घंटे बाद मुझे पहचानोगे नहीं, आप मना कर दोगे, बोलोगे आप कौन हो, हम नहीं जानते, और मैं 1 घंटे तक यहाँ पर आपके इसके लिए वेट नहीं करूँगी, मैं आपका सामान अभी दूँ तो मुझे पैसे भी आप अभी दो। वो ना मुझसे बहस करने लगे। उतनी देर में जो ओरिजिनल शॉप वाले थे ना, 2 दुकान आगे वाले, वो आ गए और उन्होंने मुझे बोला कि मैडम क्या हुआ आप तो मैंने बोला ये फिर नहीं, वही जो शॉप वाले थे जो मेरे ऊपर चिल्लाए थे और जिनको मैं पैसे लौटाई, वो बोले आप वो 2 दुकान आगे वाले के पास जाओ, उनका है, आप उनसे जानो। तो मैं उनको दी, वो बोले नहीं उनको जानो। तो मैं 1 मिनट तक इनको उनको इनको उनको करने लगी। फिर वो जो जिनसे मैंने लिया था वो बुक लेके और अपने पीछे में रख लिए, और तब उन्होंने मुझे बोला कि आप 1 घंटे बाद आना। तो मेरी आर्ग्यूमेंट हुई, मैंने बोला कि 1 घंटे बाद आप मुझे पहचानोगे नहीं, बोलोगे आप कौन हो, मैं नहीं जानती हूँ, मेरे 150 रुपये भी गए और बुक भी आपने रखा। बात यहाँ पर 150 की नहीं है, बात यहाँ पर उसकी डिसऑनेस्टी की है। तो उतनी ही देर में ना वो ओरिजिनल शॉप वाले आ गए और उन्होंने बोला कि क्या हुआ, तो मैंने बोला अंकल आप ये ले लीजिए। तो उन्होंने कहा देखो मेरे पास ना चेंज नहीं, आपके पास 50 रुपये है। तो उन्होंने मुझे 200 दिया और मैंने बोला मैं 50 ऑनलाइन कर देती हूँ। फिर मैंने 50 उनको ऑनलाइन कर दिया, तो मेरे पास मेरी 150 वापस आ गई और उनके पास उनकी बुक चली गई। पर वो अंकल ना बहुत अच्छे से मुझसे पूछे, मतलब जो दूसरे वाले अंकल थे जो ओरिजिनली जिनकी वो बुक थी, कि आप मुझे एक बात बताओगी ईमानदारी से कि क्यों आप नहीं ले रहे हो, आपको ये बुक कहीं कम पर मिल गई क्या? क्योंकि जो वो उनका उनसे मांग कर जो थर्ड पर्सन हमें सेल कर रहा था, वो बहुत चिल्ला चिल्ला कर उसने रूडली भी मुझसे पहले बात करी थी। तो मैंने बोला जी अंकल मुझे वो बुक मिल गई, 100 रुपये की ही मिल गई, क्योंकि जो आगे हमें मिली थी ना वो 110 बोल के वो 100 में दे रहे थे। तो मैंने बोला हाँ जी अंकल मुझे ये 100 में मिल गई, इसलिए मैं वहीं से ले चुकी हूँ, तो आप ये रख लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं आप ले जाओ, आप ये बुक ले जाओ। बेसिकली उस बुक की 2 कॉपीज़ चाहिए थी, तो आप ये ले जाओ, 100 में ही ले जाओ। तो फिर मैंने उनको 100 दिया और वो तरीके से लेके गए। तो उतनी देर में मेरी फ्रेंड आ गई। फिर हम वो जो शॉप वाले थे ना, जो सेकेंड हैंड पर्सन थे जो इनसे मांग कर ले गए थे, वो कहने लगे कि टाइम वेस्ट करने आते हैं, हमारा ये करती है वो करती है, मतलब बहुत ख़राब से ऐसे बोलने लगे। क्योंकि वो मीडिएटर बन के ना वो 50 रुपीज़ अपने अर्न करने के लिए वो ऐसे उन्होंने किया था। तो फिर वैसे तो मैं बहुत इग्नोर करके चली जाती हूँ, पर मेरा गुस्सा तो पहले से ही था। तो मैंने बोला कि फिर आप क्यों ऐसे गलत रेट पर दे रहे हो सामान, आप गलत रेट पर नहीं देते तो हम भी टाइम पास नहीं करते, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था टाइम पास करने का। तो वो ख़राब से बोलने लगे। एंड फॉर सम रीज़न मेरी फ्रेंड ने एक बहुत अच्छा रिप्लाई कर दिया बीच में। उसने बोला कि आपको पता है ना भैया, जो यहाँ पर आप पैसे ले रहे हो वो अस्पताल में लगते हैं। तब वो जाके ना वो इंसान चुप हो गया और बोला हाँ जी मैडम पता है मुझे। तब वो व्यक्ति चुप हो गया। खैर ये घटना मेरे साथ हुई, ये पूरी घटना ऐसे घटित हुई। तो बाबा ने मतलब जो जेन्युइन रेट है उसी में दिलवाया सामान। और आप देखना कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होगा, अगर आप कभी
देखना कि जैसे मेरे साथ तो ऐसा होता है और इस वजह से मैं थोड़ा पूजा पाठ भी कम ही करती हूँ। अगर मैं ज़्यादा करूँगी ना फिर कोई ऐसे गलत बोलेगा या कुछ गलत ऐसा करेगा ना, ये देख कर ही मुझे जो गुस्सा आता है ना वो बहुत तेज़ आता है। मतलब मैं इनजस्टिस फिर देख नहीं पाती हूँ या किसी का इस तरह का एक्टिविटी मैं नहीं देख पाती हूँ। बात 100 या 50 रुपए की नहीं है, बात यहाँ पर क्यों नहीं है, बिल्कुल है एक तरह से देखो तो। और दूसरी तरह से बात इस चीज़ की है ना कि भाई हम जो सामान ले रहे हैं वो जितने वर्थ का होगा हम उतनी ही पेमेंट करेंगे। और लोगों का बिहेवियर कितना रूड होता है। मेरे तो आंखों के सामने वो शॉप वाला आ गया, मैं उसकी शॉप में अब कभी ना जाऊं लेने। तो ये चीज़ है। और ये एक बाबा ने लेसन मुझे दिया कि वो जिस तरह से मैं क्यों उसी शॉप वाले के पास रुक गई थी, मैं पहले आगे नहीं गई, क्योंकि उसने ना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर बोला कि मैडम यहाँ पूरी एरिया में फ़िक्स है, यहाँ ऐसे ही चलता है, आपको लेना है तो यहाँ पर ही लीजिए, नहीं तो ऐसे ही होगा। तो और मैं उसकी बात मान ली। ट्रस्ट मी, पहली बार मुझे बाबा कुछ इस तरह से सिखा रहे थे कि क्यों ट्रस्ट किया। पूछती इतने सारे शॉप्स थे तब भी तुम आगे बढ़ के पूछती। उसने बोला, उसको बोलना काम था, पर तुम क्यों मान गई उस व्यक्ति के कहने पे कि ये पूरे मार्केट का ही यही रूल है। मैं वाकई में मैंने सोचा कि मैं कितना दिमाग से डम हूँ ना कि उसने मुझे ऐसे थोड़ा ज़ोर से आवाज़ में बोला तो मैं मान गई उसकी बात। तो बाबा ने मुझे ना पहली बार एक ऐसा अनोखा सा लेसन दिया कि यहाँ पे ना लोगों को ट्रस्ट मत करो, टेस्ट कर लो, तुमको अपने तरीके से जैसे परखना है परख लो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ट्रस्ट करने की। मतलब आजकल लोग ना इस तरह से ही करते हैं, इसी तरह से करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मीडिएटर बना तो इसमें क्या गलत है, थर्ड पार्टीज़ होती हैं बहुत सारी जगह पर, लेकिन वो मेरी आंखों के सामने मीडिएटर बन रहा था ना, और आंखों के सामने एक अच्छी खासी प्रॉफिट उस चीज़ की ले रहा था जिसकी असल कीमत उतनी होती ही नहीं। पुरानी चीज़ की मुझसे उतनी कीमत वो ले रहा था, तो वो गलत है। मीडिएटर भी बनो तो एक जेन्युइन रेट तक लो तो कोई बात नहीं होती है, गलत लेना तो गलत है। तो मुझे बाबा ने ना बस यही सिखाया कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, सीखा ही नहीं है तुमने। मुझे बाबा ने यही बताया और मुझे चिढ़ होती है, बहुत इरिटेशन होती है ऐसे ऐसे लोगों से। और आप एक बात और मानेंगे, वो बुक जो 350 या समथिंग की है, वो उसकी नई कॉपी भी जैसे उन्होंने 250, मेरे इरिटेट होने का एक और रीज़न ये भी था, 300 की बुक जो है उसकी वो बोल रहे थे वही जिन्होंने चीटिंग वगैरह करी थी कि 250 में मिल जाएगी, पर आगे मुझे पता चला कि 140 या 50 में ही उसकी नई कॉपी इतने डिस्काउंटेड रेट पे उस पूरे मार्केट में मिलती है। तो आप सोचो कि वो व्यक्ति कितना ठग रहा था, उसे वही कहेंगे ना कि वो कितना बेवकूफ़ बना रहा था। तो क्यों गुस्सा ना हो, गुस्सा होने का रीज़न ही है। तो वही बाबा ने सिखाया कि मुझे समझाया कि तुम सबको क्यों विश्वास कर लेती हो, ये मेरी गलती है। ये मुझे बाबा ने आंखों के सामने ये सारा आगे दौड़ा के घुमा के थका के लेकिन सिखा तो दिया। छोटा सा अनुभव हुआ, 10 20 50 रुपए का ही अनुभव हुआ, मतलब बात थी जो हम कभी कभी ऐसे ही कहीं पे स्पेंड भी कर देते हैं, नहीं सोचते हैं कभी कभी। लेकिन कभी कभी इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। डिसऑनेस्ट लोगों की भी कमी नहीं है, लेकिन बाबा मेरा ना इक्वेशन हमेशा बैलेंस कर देते हैं। जब भी मुझे ऐसा कुछ ख़राब दिखाते हैं फिर कुछ अच्छा भी दिखा देते हैं और मेरा मूड सही भी कर देते हैं। पर हाँ, मुझे बाबा ने लेसन दिया कि मतलब किसी पर इस तरह से ट्रस्ट मत करो, तुम टेस्ट करो। यही एक लाइन में अगर कहूँ मैं तो यही है, टेस्ट बिफोर ट्रस्टिंग। मुझे बाबा ने यही सिखाया। ऐसे हर इंसान, अजनबी लोगों पे इतना ज़रूरी नहीं है कि हम विश्वास कर लें। इसके बाद पता है, जब मैं वापस आ रही थी तो अब मैं तो गई थी ऑटो से, तो मैं जब वापस आ रही थी वहाँ पर तो मैं ई रिक्शा से आ रही थी। अब मैं जब ई रिक्शे से आ रही थी तो आई नो मैं आज बहुत छोटे छोटे अनुभव बता रही हूँ, बट ये सारी माइन्यूट चीज़ें, मतलब मैं बहुत सोचती हूँ इन चीज़ों के बारे में भी, बहुत नहीं पर हाँ, मैं हर एक इंसिडेंट को थोड़ा एनालाइज़ करती हूँ जिसमें बाबा के लेसन्स होते हैं या कुछ बाबा सिखाते हैं या दिखाते हैं। तो मैं जिस ई रिक्शा से आई ना, वो बेचारे पूरा घुमा के आगे से लेके आए। एक इंसान ने ऐसा गलत किया, पर मैंने बोला ना फिर बाबा बैलेंस कर देते हैं इक्वेशन को। बाबा इज़ शिव, बाबा इज़ शक्ति, तो बाबा सब बैलेंस कर देते हैं। तो वो काफ़ी लंबा डिस्टेंस उनका हो गया, बट उन्होंने सबको बोला कि मैं 10 रुपीज़ लूँगा उस लोकेशन का, और उन्होंने बहुत जेन्युइन रेट, अगर वो वहाँ के लिए 15 भी मांगते ना तो मैं चुपचाप दे देती। मुझे लगा कि
एक जगह पे कोई चीटिंग करने वाला था तो कहीं पर बाबा ने तुरंत एक ईमानदार, एक अच्छा इंसान भी भेजा, वरना बाबा जानते हैं कि इन चीज़ों को देखकर मुझे गुस्सा भी आता है, मुझे इरिटेशन भी होता है और मुझे लगता है कि कितने बेईमान लोग भी भरे हुए हैं। और जो ऐसे, एक बात और मैं बताती हूँ, जो इस तरह व्यापार में ऐसे छोटे छोटे जगहों पर चीटिंग करके व्यापार करते हैं ना, वो उनका लंबा जाता भी नहीं है। मतलब वो वहीं के वहीं रहेंगे, जहाँ से शुरू किया है वहीं पे वो एंड करेंगे, वो आगे नहीं जाएंगे। बिकॉज उस तरह के लोग जो है ना, दे डोंट नो कि कस्टमर्स कैसे बनाए जाते हैं, दे डोंट नो दिस, एंड दिस इज़ द फैक्ट। फिर मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैं उस ई रिक्शा पर थी तो मैंने एक चीज़ देखा। एक हस्बैंड वाइफ आकर बैठे थे, ठीक है। उनकी वो जो लेडी बैठी हुई थी ना, वो यहाँ पर हाउस हेल्प है, बहुत सारे लोगों के घर पर काम करती है। मतलब मैंने आते जाते गली में देखा हुआ है। तो वो बैठी और उनके हस्बैंड जो थे वो भी बैठे। मतलब वो अच्छे से ड्रेसअप होके दोनों बैठे हुए थे और देख ही के लग रहा था कि वो कहीं से कुछ ऐसे काम वगैरह करके आ रहे, पेंटिंग वगैरह का काम या कुछ उनकी शर्ट पर लगा भी हुआ था थोड़ा बहुत, पर अच्छे से दोनों अपना बैठे हुए थे। फिर वो लेडी है, उतरने के पहले उन्होंने 10 रुपये निकाले, 20 रुपये निकाले दोनों के किराए देने के लिए। एंड देन आई सॉ समथिंग। मतलब मैं ये बता रही हूँ कि हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है, कुछ चीज़ें अच्छी भी बाबा दिखा के मेरा माइंड बैलेंस कर दिए। आज मैं अनुभव से ज़्यादा शायद आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ ना, वो जो थे उन्होंने, वो अंकल, वो अपनी वाइफ को निकाल के अपने उसमें से उन्होंने 500 रुपीज़ दिया और बोला ये रख लो, ये आज की कमाई है मेरी, तुम ये रख लो और जो बाकी के 200 है वो मेरे पास रखे हुए हैं। उनका ये गेस्चर था, वो आंटी को भी ना बहुत अच्छा लगा, उन्होंने तुरंत उसको रखा। शी फेल्ट मोर एम्पावर्ड, वो और ज़्यादा अपने आप को सशक्त महसूस की। उन्होंने तुरंत उसे पर्स में रखा हुआ था। मतलब एक बहुत अच्छा सा, जिसे कहते हैं ना गौरव होना, एक अच्छा सा गर्व होना, एक अच्छी प्राइड के साथ उन्होंने बहुत प्यार से उसको अच्छे से रखा। तो जिन घरों में ये होता है ना, कि जहाँ पर, मैंने इसको संदेश में भी इसीलिए इंक्लूड किया था इस मैसेज को, क्योंकि जिन घरों पे ऐसा होता है ना कि हम एक दूसरे को एम्पावर करते हैं अपने बिहेवियर, अपने एक्शन से, वो घर सच में बहुत हेल्दी होते हैं। मतलब जहाँ आप जिन लोगों के साथ रह रहे हो, आप उनको पावर दे रहे हो कि नहीं आप हैंडल करो, यू बी द वन हु टेक द चार्ज एंड हु शुड टेक द चार्ज एंड हैंडल। आप इस तरह से जब आगे अपलिफ्ट करते हो ना एक दूसरे को, तो वो घर सबसे हेल्दी, सबसे हैप्पी और सबसे खुशनुमा घर होता है। तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये गेस्चर्स मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। और बाबा ने फिर मेरा मूड जो है ना वो एकदम सही कर दिया, क्योंकि जो अभी वहाँ पर हुआ था इंसिडेंट, और वो सबसे बड़ी बात है ना कि 50 रुपए की चीटिंग तो कर ही रहा है वो व्यक्ति, पर वो इतने ख़राब से चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे थे ना। मैं उनसे आराम से स्थिर से बात कर रही थी और वो चिल्ला के बात कर रहे थे, और मेरा दिमाग भी नहीं काम कर रहा था कि मैं उनको कैसे उस समय रिप्लाई करूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एग्जॉस्टेड थी, थक गई थी मैं। तो मुझे ना ऐसे किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह अगर कभी हो जाए ना, तो मेरा सच में मन छोटा हो जाता है। मुझे ये सब नहीं पसंद आता है, मैं किसी से भी आर्ग्यूमेंट करने के फेवर में नहीं रहती हूँ। अच्छे से हो, जो भी बातें हो हेल्दी बातें हो, इस तरह से नहीं हो। मतलब छोटे से छोटे भी कॉन्वर्सेशंस ना ढंग से हो, कभी फूल वाले से या किसी से, इससे उससे मेरी ये सब नहीं है कि मेरी किसी से आर्ग्यूमेंट हो या लड़ाई हो। और अगर होएगी ना तो मैं 2 मिनट सोचूंगी ज़रूर, थोड़ा सा सेंसिटिव हूँ मैं शायद। तो उसके बाद बाबा ने मुझे ये 2 प्यारी प्यारी चीज़ें दिखाई। हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस हो रही है, और उससे भी अच्छी बात मुझे ये दिखाई कि ईमानदार अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब बुरे ही हैं। और एक बात और है, उस बुक वाले से इरिटेट होने का रीज़न ये भी है ना कि वो जिस तरीके से मुझे देख रहे थे ना, दैट मेड मी फील वेरी अनकम्फर्टेबल। बहुत अजीब तरह से उस व्यक्ति के चेहरा, उसकी आंखें और उसके चेहरे का जो वो स्माइल था ना, एक होता है वो आप फील कर लेते हो कि वो कुछ इनडिसेंट सा इंसान है। तो ये सारा मिक्सचर मेरे दिमाग में था, पर फिर मैंने जो ये सूदिंग एक्सपीरियंस लिया ना, तो फिर मुझे अच्छा लगा। मुझे अपने आसपास के लोगों को खुश होते हुए देखकर भी ना बहुत अच्छा लगता है कि मेरे आसपास के लोग अपने आपस के रिश्तों में भी खुश हैं, अच्छे से रह रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, आई फील वेरी सेटल्ड एंड हैप्पी एट दैट प्लेस। और जहाँ मैं देखती हूँ कि लड़ाई हो रही है, लड़ रहे हैं आपस में, नहीं बन रही है आपस में, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहती हूँ मेरे आसपास के सब लोग खुश रहें, हैप्पी हैप्पी। तो मतलब
कभी कभी बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें कितनी सारी चीज़ों का हम एक्सपीरियंस करते हैं। और आज भी ना बहुत लोगों को थोड़ा एक बेसिक मैनर्स सीखने की आवश्यकता है, सच में है। क्योंकि कुछ लोग ना इंसान को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, उनके लिए इंसान इंसान नहीं है, वो सामान के बराबर होता है, मिसट्रीट करते हैं। होता है ये, जैसे ये बुक वाले ने करा था। तो मुझे ये सब लगता है कि नहीं, लोगों, आप बताओ, आप बुक बेच रहे हो, वो सरस्वती है, और आपके खुद के दिमाग में थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है, थोड़े से भी लक्षण नहीं है इंसानों वाले। तो है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं, पर बाबा ने ये अनुभव दिया, अच्छे लोगों को भी दिखाया। और अगर नहीं दिखाते तो मैं गुस्सा होके आती बाबा से, पर फिर मेरा मूड बाबा ने सही कर दिया। तो अगर आपका भी कोई ऐसा अनुभव है तो शेयर करिएगा। हमेशा ना ऐसा नहीं होता है कि हर एक्सपीरियंस में सीधे सामने बाबा ही आते हैं, कुछ लेसन्स होती हैं जो बाबा ऐसे हमें देते हैं। बाबा ने मुझे ये भी सिखाया कि यू नीड टू बी स्मार्ट, तुमको जानना होगा, जब तुमको लग रहा है कि वो वर्थ इट नहीं है तो मत लो। ये सब भी है, किसी के ज़बरदस्ती बोल देने पे कि ये रूल सेट है, मान नहीं लेना होता है, चेक करना होता है। एक तरफ बाबा ने वो दिखाया, दूसरी तरफ बाबा ने अच्छी चीज़ें भी दिखाई। जिस मोमेंट मैंने वो आंटी को देखा ना, तो वो बहुत प्राउड फील कर रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो देखकर, बहुत अच्छा, बहुत सेटिस्फाइंग था वो। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो बहुत सेटिस्फाइंग होती हैं, और तो मुझे वो देखकर अच्छा लगा। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी पर बाबा दिखा रहे थे, सिखा रहे थे। और क्या पता इस एक्सपीरियंस को आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो बाबा आपको भी सिखा रहे हो कि आपके आसपास भी जो लोग हैं ना, उनको भी आप एम्पावर्ड फील करवाइए। और अननोइंगली ना मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि बाबा ये चीज़ मेरी आदत में भी लेके आते हैं, मेरी आदत में भी लेकर आए हैं कहीं ना कहीं। जब मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मुझे ना तो पर्स रखना पसंद है, मुश्किल से मैं मोबाइल रखती हूँ वरना मुझे वो भी पसंद आए। जब मैं अकेली जा रही हूँ, मुझे कहीं पेमेंट करना है तो मुझे अपना पर्स रखना पड़ता, नहीं तो मैं वो भी नहीं रखती हूँ। मैं सच बता रही हूँ, जो मेरे साथ जा रहा होता है ना व्यक्ति, उसी के पास मेरे सारे पैसे होते हैं, मेरा मोबाइल होता है, ये सब होता है। फिर चाहे वो मेरी दीदी हो, कभी मेरा भाई हो, कभी मेरे फ्रेंड्स हों, तो ये ऐसे रहता है। मतलब कुछ चुनिंदा लोग जो आपके लाइफ में हैं, जिन लोगों से आपका जीवन एक जीवन की परिभाषा को पूर्ण करता है, बस उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ। तो ये आदत बाबा ने, मैंने फिर नोटिस किया मेरे अंदर भी ये चीज़ बाबा ने थोड़ी थोड़ी डाली है कि हाँ, मेरे आसपास के जो लोग हैं उनको भी एम्पावर्ड फील कराना, उनको भी वो हक देना कि भाई तुम्हारे पास हक है, बिकॉज वी हैव दैट रिलेशन। और एक्सप्रेस करना पड़ता है, क्योंकि जैसे हम इंसान हैं, सामने वाला भी इंसान है। आप एक्सप्रेस करोगे तो उसे समझ आएगा एंड उसका बेटर वर्जन निकल कर आएगा। और वो उसका जब बेटर वर्जन निकल कर आएगा ना, तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आप ही के ऊपर होगा, किसी और पर नहीं। तो बी एक्सप्रेसिव, ये मुझे लगता है करना चाहिए, कोशिश सबको करनी चाहिए। और एकदम एक चीज़ और है कि ब्लाइंडली किसी पे फेथ नहीं करना चाहिए। दो लेसन्स मुझे बाबा ने दिए। मैंने तो सोचा था मैं एक डिवोटी हैं, उनका भी अनुभव शेयर करूंगी, पर मुझे लगता है कि मैं तो अपनी ही बातें पूरे 23 मिनट तक कर गई हूँ। तो अब अगले वीडियो में मैं उनका अनुभव शेयर करूंगी। और मुझे एक बात और कहना है कि जो भी डिवोटीज़ फ़ोन कॉल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, वो मुझे अपने नंबर्स भेजिएगा। एक डिवोटी का आया है मेरे पास, मुझसे शायद उनका नंबर गुम हो गया है, मुझे फिर से खोजना होगा, पर मैं अब उसको सही जगह पर लिख कर रखूँगी कि किन किन लोगों ने कहा है कि वो लाइव अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो हम वाया फ़ोन कॉल एक्सपीरियंसेस सुनेंगे और वो रिकॉर्ड होगा एंड एज इट इज़ वो चैनल पर अपलोड हो जाएगा। दिस वुड बी अनदर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। जो लिसनर्स होंगे उनको मज़ा आएगा, थोड़ा डिफरेंट होगा, एक पॉडकास्ट जैसा कुछ हो जाएगा। तो ये जो भी सभी बातें हैं, इसके लिए आपने मुझे व्हाट्सएप पर या तो मैसेज करना है या ईमेल आईडी के थ्रू मुझसे कनेक्ट करना है, और अपने एक्सपीरियंस भी आप सब ने मुझे शेयर करने हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय साईं राम।